हम मत्ती रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मत्ती ने अपने पहले अध्याय के पद 2 से 17 में यीशु मसीह की वंशावली के बारे में बताया और कह रहे हैं कि मैं अपनी पुस्तक में जिन महान पुरुष के बारे में लिख रहा हूँ वो साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो प्रतिज्ञा की हुई संतान है। और उनकी वंशावली ये है जो आप पढ़ रहे हैं। यह वंशावली ये सिद्ध करती है कि ये महान पुरुष दाऊद के वंश से है और उसके सिंहासन पर सदा के लिए राज्य करने जा रहा है। लेकिन ऐसा कौन पुरुष हुआ जो सदा के लिए राज्य करेगा? क्योंकि सदा के लिए राज्य करने के लिए उसे सदा जीवित रहना पड़ेगा और उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। ऐसे महान पुरुष का जन्म कैसे हुआ? क्या कोई साधारण जन्म हुआ या कोई ईश्वरीय कारण से उसका जन्म हुआ? आइए आज के अध्ययन में हम यही सब जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं हूं आपका साथी अभिनव सिंह जॉन, जो प्रभु यीशु मसीह का सेवक है और आपका संगीदास है। आज आप मेरे साथ मत्ती अध्याय 1 के वचन 18 से 25 तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। पद 18 में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो इस पद में जिस महान पुरुष के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम यीशु है। लेकिन उसका नाम यीशु ही क्यों रखा गया? इसका एक अर्थ है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हम उसकी माता के बारे में जान लेते हैं कि वह कौन है। उसकी माता का नाम मरियम है और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 27 के अनुसार यह पता चलता है कि वह यहूदी जाति की युवती है। परमेश्वर जो कि सारे विश्व का रचयिता और अनंत काल है, वह जो समय से परे है, उसके शब्द मात्र से सब कुछ रचा है, उस परमेश्वर ने मरियम को चुन लिया ताकि वह मसीह को जन्म दे। मसीह के जन्म होने के कारण परमेश्वर की क्या योजना है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने एक युवती को ही क्यों चुना। वह शादीशुदा स्त्री को भी चुन सकता था जो पवित्र जीवन जी रही हो और उसका भय मानती आई हो। प्रियो, कुंवारी शब्द को यूनानी भाषा में पार्थोनोस कहा जाता है और इसका अर्थ होता है यौन शुद्ध स्त्री। यह कोई सामान्य युवती नहीं बल्कि विशुद्धता का प्रतीक है। रोमियो अध्याय 5 के वचन 12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। इससे यह साफ हो जाता है कि यदि यीशु का जन्म किसी पुरुष के माध्यम से होता तो वह आदम के पाप से प्रभावित होता। इससे यीशु पापमय शरीर के साथ पैदा होता, जबकि परमेश्वर की मसीह को लेकर जो योजना थी वह थी पाप रहित और पवित्र। इसलिए परमेश्वर कुंवारी को चुनते हैं, परंतु परमेश्वर ने जिस कुंवारी को चुना था, दुनिया की रीति के अनुसार उसकी मंगनी किसी यूसुफ नामक पुरुष से हो चुकी थी। यूसुफ दाऊद के वंश से था और वह धर्मी व्यक्ति था। अब वास्तव में अभी सिर्फ मंगनी हुई थी, शादी नहीं, इसलिए दोनों अलग अलग रहते थे और उनका आपस में कोई शारीरिक संबंध नहीं था। अब मंगनी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि ये मंगनी क्या है। साथियों, ये यहूदी विवाह प्रक्रिया का पहला चरण है या फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, और इसे कानूनी रूप से विवाह माना जाता था, पर पति पत्नी साथ नहीं रहते थे। इस प्रक्रिया को किद्दुशीन कहा जाता था, यानी एक पवित्र अनुबंध। यह इतना मजबूत होता है कि इसको तोड़ना तलाक के बराबर होता है। पूरे विवाह में 2 स्टेप हुआ करते हैं, जिसमें पहला तो किद्दुशीन होता है जिसे मंगनी कहते हैं, और इसको कानूनी अनुबंध, उपहार या अंगूठी के साथ इस रस्म को निभाई जाती है। और दूसरा स्टेप कुछ महीने बाद या 1 वर्ष बाद विवाह समारोह होता है। इसके पूरे होने के बाद पति पत्नी साथ रह सकते हैं। मंगनी के दौरान स्त्री को कुंवारी रहना होता था। इस दौरान कोई संबंध नहीं हो सकते थे। अच्छा, दोनों की उम्र के विषय में बाइबल स्पष्ट नहीं बताती है, लेकिन यहूदी परंपरा और इतिहास के अनुसार मरियम की उम्र लगभग 16 वर्ष या उससे कम रही होगी और यूसुफ की उम्र लगभग 25 वर्ष रही होगी। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि उसकी उम्र 30 से 40 वर्ष तक रही होगी, ऐसा बताते हैं। पर इतना तय है कि मरियम और यूसुफ की उम्र विवाह योग्य हो गई थी। इसलिए अब मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी और उनके एक होने से पहले ही मरियम
पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। परमेश्वर एक है और उसमें तीन व्यक्तित्व हैं जो तीनों मिलकर एक बनते हैं। इसको त्रियक कहते हैं। त्रियक में पहला पिता, फिर पुत्र यानी यीशु जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और तीसरा पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति, उपस्थिति और प्रेरणा है जो सृष्टि, उद्धार और मार्गदर्शन में कार्य करता है। बाइबल में पुराने नियम की पहली पुस्तक उत्पत्ति है, उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा जलों के ऊपर मंडरा रहा था। ये सृजन में उसकी भूमिका को दर्शाता है। पवित्र आत्मा का चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए जहाँ जहाँ पर ऐसे शब्द आएंगे जिनका चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा, उन्हें हम अलग डेडिकेटेड वीडियो के जरिए समझेंगे। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि हम बाइबल अध्ययन के मुख्य वचन से ज़्यादा दूर ना जाएं। तो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भधारण का मतलब कोई शारीरिक संबंध से नहीं है। ये एक चमत्कार है जो एक बीज बन गया और स्वयं मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा पहुँचा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 35 में स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की शक्ति तुझ पर छाया करेगी। ये दिव्य हस्तक्षेप था जिससे परमेश्वर का पुत्र मानव रूप में जन्म लेने वाला था। अब पद 19 पर आते हैं। लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया, क्योंकि यूसुफ को यह बात नहीं पता थी कि वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है और मरियम से वह प्रेम रखता था और वह एक धर्मी पुरुष था। इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं मरियम को बदनाम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास अधिकार तो है कि मैं मरियम को सभा के सामने लाऊं और सबको बताऊं कि इसने मेरे पीछे यह गलत काम किया है और अब वह गर्भवती है, तो इसको सज़ा दी जाए। अगर मैंने ऐसा किया तो मरियम को पत्थरों से मार डाला जाएगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए बिना किसी को खबर दिए चुपचाप त्याग पत्र देकर उसने मरियम को छोड़ देने का विचार किया। मेरे साथियों, यही धर्मी लोगों की पहचान होती है। धर्मी व्यक्ति किसी पापी व्यक्ति को समाज के सामने बुरा नहीं बोलता है और ना उसको बदनाम करने की कोशिश करता है। आज हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं कि वे अब प्रभु में हैं और धर्मी का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें मनफिराव का अवसर मिला है। लेकिन जब उन्हें उनके पड़ोसी या भाई या बहन के बारे में कोई बात पता चलती है जो बुरी है, तो उसे बदनाम करते हैं और ऐसा करके उन्हें लगता है कि वे धार्मिकता का काम कर रहे हैं, जो कि यूसुफ के चरित्र के बिल्कुल उल्टा है। यूसुफ हमें अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं कि असली धार्मिकता क्या होती है। इसलिए अब से जब भी आप धर्मी जीवन जीना शुरू करो तो सबसे पहले अपने आचरण से धर्मी जीवन दिखाओ, ना कि सिर्फ जुबान से। हमें ना तो उससे ईर्ष्या करनी है और ना ही उसके बारे में कोई उल्टा बोलना है। अगर आपको कुछ करना ही है तो परमेश्वर से उसके मन फिराव के बारे में प्रार्थना करना है। तुम किसी के न्यायी नहीं बनो, क्योंकि न्याय करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। धर्मी व्यक्ति बस उसको बचाने के लिए उसको समझाता है और उसके लिए प्रार्थना करता रहेगा। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं और पद 20 से 21 पर आते हैं, जहां लिखा है, जब यूसुफ इन बातों पर विचार कर रहा था, तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। इस वचन से हम समझते हैं कि जब यूसुफ अपनी धार्मिकता के कारण मरियम के गर्भवती होने पर चुपचाप बिना बदनाम किए त्यागना चाहता था, ये सोचते सोचते वह सो जाता है और परमेश्वर उसको स्वप्न के द्वारा अपने दूत के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं ताकि उसकी उलझन खत्म हो जाए।
इसीलिए यदि हम धर्मी जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में कोई उलझन नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे सभी संदेहों को मिटाने के लिए मार्गदर्शन जरूर देते हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत यूसुफ को दाऊद की संतान कहकर यह प्रमाणित करता है कि मसीह एक राजसी वंश से होगा। आगे वह कहता है, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। ये जो मत डर शब्द है, ये विश्वास और आज्ञाकारिता की पुकार है। परमेश्वर की योजना में डर के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें परमेश्वर की योजना पूरी करनी ही है तो समाज को लेकर मत डरो, केवल उसी से डरो जो तुम्हारा परमेश्वर है। इसीलिए वह स्वर्गदूत यूसुफ को बताता है कि मरियम को अपने यहाँ लाने से क्यों नहीं डरना है, क्योंकि वह किसी मानव इच्छा से गर्भवती नहीं हुई है, वह परमेश्वर की शक्ति से हुई है। अब जो उसके गर्भ है वह कोई साधारण बालक नहीं है, यह दिव्य है और उसका नाम यीशु या येशुआ रखना, जिसका मतलब होता है यहोवा उद्धार है। उसका नाम ही एक मिशन है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। आगे पद 22 से 23 कहता है, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल और यीशु दोनों का अर्थ एक ही है। ये नाम यीशु की पहचान को दर्शाता है। वह केवल शिक्षक या पैगंबर नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं, बल्कि वह स्वयं परमेश्वर है जो मानव रूप में हमारे बीच में आया। अगर ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर हमारे साथ है का कोई अर्थ नहीं होता और परमेश्वर उद्धार है का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए पहले जो भी नाम रखे जाते थे उनका एक विशेष अर्थ होता था और बिना अर्थ के कोई नाम नहीं होते थे। इसलिए हमें भी जो भी नाम रखना चाहिए अपने बच्चों के, वो परमेश्वर के द्वारा उच्चरित और प्रार्थना के द्वारा चुना जाना चाहिए, ना कि ऐसे ही कोई नाम अच्छा लगा और रख लिया, इंस्टाग्राम पर देखा, फेसबुक पर या नाटक या फिल्म में देखा, अच्छा लगा और रख लिया। इस पवित्र वचन में जो भविष्यवाणी के बारे में बताया गया है वह यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले ही लिखी गई थी। और सोचो 700 वर्षों के बाद वह भविष्यवाणी पूरी होती है। इसलिए कहा जाता है कि परमेश्वर के मुख से निकला हर एक शब्द अपना काम करता है और शब्द कभी खत्म नहीं होता, वह अपना काम पूरा करके ही रुकता है। ऐसे ही हमें भी कुछ भी कहने से पहले बहुत बार सोचने की ज़रूरत है और सोच समझ कर ही मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि यदि आप धर्मी हैं तो आपके मुंह के शब्द भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए ध्यान रखें। इन सब पदों को एक साथ पढ़ने पर हम ये समझते हैं कि हर घटना, मरियम का गर्भवती होना, यूसुफ का स्वप्न देखना, सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार घटित हुआ। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की योजनाएं समय से पहले तय होती हैं और पूरी होती हैं। इसके बाद पद 24 से 25 में लिखा है, जब यूसुफ नींद से जागा तो उसने वैसा ही किया जैसा प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। उसने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, परंतु जब तक वह पुत्र को जन्म ना दे तब तक उसने उसके साथ संबंध नहीं बनाए और उसने उसका नाम यीशु रखा। मेरे साथियों, यूसुफ को जब स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के बारे में पता चला तो उसने देरी नहीं की। उसने परमेश्वर की योजना पर विश्वास किया और होने देने के लिए अपने आप को तैयार किया। इसलिए उसके इस कार्य से बाइबल उसको धर्मी शब्द से संबोधित करती है। ऐसे ही अब्राहम के लिए भी था। उसने भी परमेश्वर में विश्वास किया और उसको धर्मी कहा गया। यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और धूमधाम से विवाह कर घर ले आता है। अब मरियम समाज से सुरक्षित हो गई। यहाँ तक कि यूसुफ अपने हक का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक मरियम ने पुत्र को जन्म नहीं दिया तब तक उन्होंने मरियम के साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। इसलिए यशायाह अध्याय 7 वचन 14 की कुंवारी वाली भविष्यवाणी पूरी तरह से शुद्ध रही और यीशु पाप रहित हुए। यूसुफ ने अपने पुत्र का नाम यीशु रखा, जैसा स्वर्गदूत ने निर्देश दिया था।
जो ये दर्शाता है कि यूसुफ ने ना केवल मरियम को स्वीकार किया बल्कि मसीह के पृथ्वी के पिता की भूमिका भी निभाई और कानूनी हक भी दिया। ठीक है, तो आज हमने मत्ती अध्याय 1 वचन 18 से 25 तक की घटना को गहराई से जाना। एक ऐसी घटना जो इतिहास नहीं बल्कि उद्धार की शुरुआत है। मरियम की आज्ञाकारिता, यूसुफ की विश्वास भरी चुप्पी और पवित्र आत्मा की चमत्कारी कार्यवाही, ये सब हमें एक बात सिखाते हैं। जब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में आती है तो वह अक्सर हमारी समझ से परे होती है, लेकिन आज्ञाकारिता से ही चमत्कार जन्म लेते हैं। यीशु का जन्म केवल एक बालक का आगमन नहीं था, ये इम्मानुएल था, परमेश्वर हमारे साथ। और आज भी जब हम विश्वास से चलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ होता है। अगर आज का वचन आपके हृदय को छू गया है तो आप इस सेवकाई को सहयोग देकर औरों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने में भागीदार बन सकते हैं। बाइबल 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 7 में कहती है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दे, न दुखी होकर और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर आनंद से देने वाले से प्रेम करता है। आपका दिया गया दान इस मिशन को आगे बढ़ाएगा ताकि और लोग बाइबल की सच्चाई को जान सकें और आत्मिक रूप से मजबूत बन सकें। स्क्रीन पर दिख रहे गूगल पे नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप अपना योगदान दे सकते हैं। अगर बाइबल स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना ना भूलना, आपका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने आज कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में भी है, बस विश्वास रखिए और आज्ञाकारिता से चलिए। हम मिलेंगे अगले अध्याय में एक नई आत्मिक खोज के साथ। शालोम।